दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद अब भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ये बारिश जो है राहत की बारिश साबित हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तपती झुलसती गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ट्रैफिक जैम से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर भारी ट्रैफिक जैम लगा है। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम में गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। लोगों को ऑफिस घर आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, किस तरह की स्थिति बारिश के बाद बनी हुई? अमूमन देखने को मिलता है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्या हालात हैं? गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जानकारी बिल्कुल सौरभ, देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर अब से कुछ घंटे पहले से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बारिश की बात करें, बारिश होने की वजह से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की समस्या जो है वो देखने को भी मिल रही है। और इसी के साथ साथ रात के 8 बजे का समय है, ऑफिस से आने का समय है, तो ऐसे में अगर जल भराव होता है तो उसकी वजह से जाम की भी समस्या बन जाती है। अगर मैं महिपालपुर की बात करूं तो महिपालपुर के अंदर इस समय जो जाम है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर कई घंटों से लगातार झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई ऐसी जगह है, फ्लाईओवर है, जिनके नीचे पानी भर गया है, और जिसकी वजह से जो बाइक सवार हैं वो बारिश से बचने के लिए भी रुक जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर जल भराव होता है तो ऐसे में जो ऑटो चालक है उनके ऑटो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाम की जो समस्या है वो और भी ज्यादा बन जाती है। तो महिपालपुर की मैं अगर बात करूं तो महिपालपुर के अंदर इस समय जाम लगा हुआ है। अगर मैं दिल्ली के अलग जिलों की बात करूं तो पहली बार इसमें देखने को मिला है कि जल भराव जो है थोड़ा बहुत जल भरा हुआ है जगह जगह, लेकिन पहले जैसी तस्वीर जो थी दिल्ली की उस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर नहीं आई है कि कहीं फ्लाईओवर के नीचे कई फुट तक पानी भर गया हो। हालांकि अगर जल भराव की बात करें तो थोड़ा बहुत जल भराव जो है वो दिल्ली के हर जिले के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर महिपालपुर की बात करूं तो इस समय महिपालपुर के अंदर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर कई घंटों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। जितेंद्र, बिल्कुल सवाल यही है कि बारिश के बाद जो जाम की स्थिति बनती है उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? क्या कुछ रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है? और महिपालपुर का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें और जगह भी देखने को मिल रही होंगी जहां पर जल जमाव की स्थिति है, ट्रैफिक जैम होगा, जाहिर सी बात है। प्रशासन कितना तैयार है? क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई? बिल्कुल, देखिए मेयर जो है राजा इकबाल, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दिल्ली के अंदर जहां जहां जल भराव होता है वहां पर पंप लगाए गए हैं पहले से। हालांकि अभी दिल्ली के अंदर बारिश जो है वो ज्यादा बारिश अभी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जल भराव की जो समस्या है वो भी देखने को इतनी नहीं मिल रही। लेकिन हालांकि अलग अलग थोड़ी बहुत जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। जहां पे ऑटो चालक है उनके ऑटो खराब होने की वजह से कहें, या फिर जो बाइक सवार होते हैं, फील्ड बॉय होते हैं, बारिश से बचने के लिए या जल भराव हो जाता है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से इंजन बंद हो जाता है, उसकी वजह से वो अपनी गाड़ियां रोक देते हैं, जिसकी वजह से लंबा जो जाम है वो जाम की समस्या बन जाती है। तो महिपालपुर के अंदर इस समय ऑफिस का टाइम है, गुड़गांव से लोग अपने ऑफिस से निकलकर दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो ऐसे में इस समय जो जाम की जो समस्या है वो महिपालपुर के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर दिल्ली के अलग अलग जिलों की बात करूं या मैं राजघाट के आसपास की बात करूं तो राजघाट सेक्रेटेरिएट जो है वहां पर भी थोड़ी बहुत जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिली है। हालांकि एमसीडी का ये कहना है कि प्रॉपर तरीके से पूरे इंतजाम जो है वो उन्होंने कर लिए हैं। पंप जो है वो जो जगह जगह लगाए गए हैं, जहां जहां दिल्ली के अंदर पहले जल भराव की समस्या आई थी, लोग डूब के मरे थे, वहां पर भी कई पंप लगाए गए हैं। हालांकि अभी दिल्ली के अंदर बारिश जो है वो ज्यादा तेज नहीं हुई है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो सभी को 24 घंटे काम करने के लिए कहा गया है एमसीडी के कर्मचारियों को। अगर दिल्ली के अंदर आपातकालीन स्थिति इस तरीके की बनती है कि जल भराव की समस्या ज्यादा होती है, कई फुट तक पानी भर जाता है, तो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर तुरंत उतरेंगे और जल भराव को निकालने के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं, ट्रक लगाए गए हैं, जिसके अंदर पानी जो है वो भरा जाएगा। और पंप जो है वो पहले से अलर्ट मोड पर है, एमसीडी पंप लगाए गए हैं। तो फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति नहीं बनी है जिससे कह सकें कि जल भराव की समस्या ज्यादा पनप गई है। लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ा बहुत जल भराव हुआ है और महिपालपुर के अंदर जाम की समस्या बनी हुई है। अब बिल्कुल जितेंद्र, अब सचिवालय की बात की जाए, दिल्ली सचिवालय के पास भी वाटर लॉगिंग है। सरकार के द्वारा, एमसीडी के द्वारा, खुद मेयर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, 80% नालों की सफाई हो चुकी है, वाटर लॉगिंग की अब समस्या अब दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि बारिश इतनी भीषण बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी सचिवालय के पास वाटर लॉगिंग हो जाना
क्या ये बताता है कि अभी भी पूरी तरह से दिल्ली तैयार नहीं है, अभी समय और चाहिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से थोड़ा बहुत जलभराव देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये सबक लेना चाहिए कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा और जगह जगह पंप लगाने पड़ेंगे। हालांकि अगर मैं सेक्रेटेरिएट की बात करूं, दिल्ली सचिवालय के आसपास की बात करूं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जलभराव जो है वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर पंप लगाए गए हैं और ताकि ज्यादा जलभराव ना हो उसको लेकर जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार बारिश जो है पिछले कई घंटों से देखने को मिली है। हालांकि इतनी तेज बारिश नहीं हुई है जिससे कि कह सकें कि दिल्ली के अंदर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिली है। और अगर जाम की बात करूं तो ऑफिस का टाइम है, आने का टाइम है इस समय, तो गुड़गांव से जितने भी लोग आते हैं तो महिपालपुर एक ऐसा रास्ता है, मेन रोड है, तो वहां पर जाम की समस्या जो है वो देखने को इस समय मिल रही है। कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश देखने को मिलेगी और दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं अब गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। सौरभ, अब बिल्कुल जितेंद्र, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक जैम से राहत कब मिलेगी? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्या कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? और कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी पूरी बारिश का ये इस महीने भी बारिश होगी झमाझम, उसके अगले महीने भी देखने को मिलेगी, काफी लंबा समय है। बिल्कुल, देखिए हमारी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर दिल्ली के अंदर जलभराव की समस्या होती है, कोई वाहन खराब हो जाता है, तो क्रेन का इंतजाम जो है ट्रैफिक पुलिस ने किया है कि जल्द से जल्द उस गाड़ी को उठाया जाए ताकि जाम की समस्या ना बनी रहे। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक कर्मचारी जो है उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है कि अगर जाम की समस्या बनती है तो तुरंत मौके पर पहुंचे, जायजा लें और देखें कि कहाँ गाड़ियां खराब पड़ी है, वहां से क्रेन के जरिए उन गाड़ियों को हटाया जाए और जाम खुलवाया जाए। लेकिन अगर बारिश की बात करूं तो बारिश की वजह से जलभराव हो जाता है और जलभराव होने की वजह से ऑटो चालक हैं उनके इंजन खराब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सड़क पर ही खड़े हो जाते हैं और जाम की समस्या जो है वो बन जाती है। तो ऐसे में जहां जहां ऑटो खराब होंगे या गाड़ियां खराब पड़ी होंगी पानी की वजह से, तो उनको क्रेन के जरिए हटाया जाएगा। तो फिलहाल अभी इतनी बारिश दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ घंटे से दिल्ली एनसीआर के अंदर रुक रुक कर बारिश जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि महिपालपुर से जाम की समस्या जो है वो निकलकर सामने आई है कि वहां पर जाम लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर मैं आईटीओ की बात करूं तो आईटीओ पूरी तरीके से खाली पड़ा है। अगर मैं नई दिल्ली जिले की बात करूं तो यहां पर भी कोई जाम की समस्या देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करूं, उत्तर पूर्वी जिले की बात करूं, दादरा की बात करूं या फिर ईस्ट की बात करूं, तो यहां पर भी जाम की समस्या नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं महिपालपुर की बात करूं तो महिपालपुर के अंदर जाम की समस्या देखने को मिली है, क्योंकि ऑटो चालक हो गए या बाइक सवार हो गए, उनकी वजह से जाम बन जाता है, क्योंकि उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। और ऐसे में जाम की समस्या जो है जलभराव की वजह से भी देखने को मिलती है। तो फिलहाल महिपालपुर के अंदर जाम की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश होती है तो एमसीडी भी अलर्ट मोड पर है। एमसीडी के अधिकारियों को साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने जगह जगह पंप लगाए हैं, जगहों को चिन्हित किया है, जहां जहां जलभराव होगा वहां से तुरंत पंप लगाए गए हैं और वहां से पानी निकालने का जो काम है। ठीक है, जो अंडरपास है उसमें भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, तैयारियां पुख्ता करनी होंगी जिससे कि आम लोगों को परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र।